मुंबई के पास पाकिस्तान का एक जहाज पकड़ा गया है। इसमें न्यूक्लियर हथियारों से जुड़ा सामान लदा होने की आशंका जताई जा रही है। 23 जनवरी को पकड़े गए इस जहाज को कराची जाना था। सुरक्षा एजेंसियों को यह आशंका है कि जहाज में इस शिप में लदा सामान का इस्तेमाल पाकिस्तान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए किया जा सकता है। बहुत ज्यादा चिंताजनक डेवलपमेंट है कि एक शिप ये चाइना से निकली और ये जा रही थी पाकिस्तान की तरफ, और इंडिया में जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं रॉ, आईबी, इनको कहीं से इनपुट मिले, इनको जानकारी मिली कि इस कार्गो में कुछ ऐसा इक्विपमेंट है जो आप डुअल यूज में कर सकते हो। जहाज में कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल CNC मशीनें मौजूद थी। CNC मशीन का सैन्य इस्तेमाल किया जाता है। DRDO की टीम ने जहाज में लदे सामान की जांच की है। वहीं पाकिस्तान की परमाणु मिसाइल में संभावित इस्तेमाल की इस बात की पुष्टि की गई है। उसे आप सिविलियन पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, मगर साथ ही साथ एक कंट्री का जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है उसमें भी इस इक्विपमेंट को आप यूज कर सकते हो। तो ऑब्वियसली इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं ये हरकत में आ गई। DRDO की जो टीम है इसे भी बुलाया गया, और मैं इमेजिन कर सकता हूँ जो सिक्योरिटी इनपुट यहाँ पे आया होगा बहुत ज्यादा प्रॉपर डिटेल्ड होगा। तभी तो अंदर ऐसी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मौजूद थी जो कि चाइना पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर रहा था, जो कि बैन है। अब इंडिया कह रहा है कि हम इसको जो है यूरोपियन यूनियन के सामने रखेंगे कि जो मिलिट्री पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है और सिविलियन पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। नाउ पाकिस्तान फॉर एग्जांपल अगर ये कहता है कि पहला क्वेश्चन ये है कि चाइना और पाकिस्तान जो मर्जी ट्रेड करें, क्या किसी अगर ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास पहुंच जाती तो ये पाकिस्तान की जौहरी ताकत में मजीद इजाफा करती और पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम भी मजीद अपग्रेड हो जाते हैं यूएन के, वो दे कैन डू इट। बट द क्वेश्चन इज कि इंडिया कैसे डिसाइड कर सकता है कि फॉर एग्जांपल जी एक डुअल यूज मिलिट्री ग्रेड आइटम है। तो हेलो फ्रेंड्स, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट निकल के आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि उन्होंने न्यूक्लियर कार्गो शिप को पकड़ा है जो कि चाइना से निकलकर पाकिस्तान के कराची जा रही थी। जी हाँ, और हमारी आईबी और DRDO की टीम ने इनको इनपुट कहीं से मिला और इन्होंने तुरंत हरकत में आके और इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और इसे पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि CMACGM एटिल इस शिप का नाम है और इसमें बहुत सारे खतरनाक इक्विपमेंट मिले हैं, जिसमें कि एक ऐसा इक्विपमेंट है जो डुअल यूज़ में आता है और सिविलियन के पर्पज़ से भी इसे यूज़ कर सकते हैं और इसी के साथ साथ किसी भी देश के न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी इसका यूज़ करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान और चाइना के मंसूबे कितने ज़्यादा खतरनाक हैं। इसी के साथ साथ इसमें CNC मशीन भी मिली है। आपको पता ही है कि CNC मशीन को इंटरनेशनल कंट्रोल रिजीम के अंतर्गत बैन कर दिया गया है, और CNC का मतलब होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, और इसको जो है मैन्युफैक्चरिंग के काम में लाया जाता था, मगर अब इसे जो है कुछ देशों के यूज़ की वजह से इसे जो है बैन कर दिया गया है। कुछ देश ऐसे थे जो इसे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में यूज़ कर रहे थे, तो इसी वजह से इसे बैन कर दिया गया है। अब इस पे चलिए पाकिस्तानियों की कुछ मिली जुली राय देखते हैं। पाकिस्तानी तो जो रोड पे जो प्रोग्राम करते हैं उनकी राय तो देखने लायक है, लेकिन वहाँ की मीडिया बैठ के चिल्ला रही है, तो आइए चलिए देखते हैं। अब खबर ये है कि अभी भी आज के दौर में भी हम चाइना के साथ मिलके कुछ एटॉमिक प्रोग्राम के ऊपर वर्क करना चाह रहे हैं। चाइना से एक शिपमेंट आ रही थी जो कि इंडिया ने मुंबई पोर्ट पे उसे रोका है उनकी एजेंसीज ने, जिसमें CNC मशीन थी जो कि एटॉमिक प्रोग्राम में यूज होती है मशीन। क्या समझते हैं कि हम आज भी एक तो इंडिया चाइना के बगैर कोई प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, खास तौर पे इस तरीके से, और दूसरे नंबर पे हम एजुकेशन पे वर्क करने की बजाय इन चीजों पे वर्क करते हैं। अगर नजर आ रहे हैं तो क्या कहेंगे? आई थिंक ये जो आप एटॉमिक एनर्जी के मुतालिक बात कर रहे हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुतालिक कर रहे हैं, दोनों डिपार्टमेंट्स किसी मुल्क के लिए भी दोनों की अहमियत है। ठीक है, चले पैरेलल हर प्लान्स को कंटिन्यू रखना चाहिए, लेकिन फिल वक्त हमारा मुल्क जिस स्टेज पे खड़ा हुआ है, हमें जो मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए अपनी तालीम की ग्रोथ को ज्यादा करना चाहिए। ठीक है, और ताकि हमारी नौजवान नस्ल इसमें ज्यादा से ज्यादा अपने माइंडसेट को यूज कर सके। ठीक है, पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए काम कर सके। आपने एक बात किया कि भाई दोनों चीजों को देखने की जरूरत है, एटॉमिक प्रोजेक्ट को भी, एटॉमिक पावर भी होना जरूरी है और एजुकेशन भी। एटॉमिक पावर तो हम ऑलरेडी हैं, और दूसरे नंबर पे एजुकेशन अगर ना मिलेगी तो हम बेरोजगार रहेंगे, हमारा इंटरनेशनल लेवल पे इमेज नहीं बेहतर रहेगा। लेट्स सपोज एटॉमिक पावर हम ऑलरेडी बम है लेकिन मजीद नहीं बनाएंगे, हमें किससे खतरा किससे है? आपके ख्याल से किससे खतरा है कि भाई अगर हम मजीद एटॉमिक पावर बम ना बनाएंगे, प्रोजेक्ट ना करेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा? देखिए, इसकी एग्जांपल ऐसे ही नहीं है कि जो एटॉमिक बम हमने बनाया हुआ है वो आज से ओल्ड डेटेड हो चुका है। ठीक अच्छा, है, ये जस्ट उसे अपडेट करना है, उसको अपडेट नहीं करना। अच्छा। ये एक देखिए मुल्क की सतह की बात है। जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपका एक वो बम
पूरी दुनिया में एक सतह के ऊपर प्रोमिनेंट होता है। ठीक हो गया। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने बम चलाना है तो आपने बम बनाया है, ठीक है। आपकी इन्वेंशंस, आपकी क्रिएशंस, आपके जो स्टूडेंट्स की एजुकेशन, वो सब इन्हीं चीजों को प्रमोट कर रही होती है कि आपके डिपार्टमेंट कुछ कर रहे हैं। ठीक है, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। मतलब ये देखें, ये लॉजिकल बात है कि भाई अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये वो थ्रू लीगल प्रोसीजर के थ्रू होना चाहिए। सेकेंडली, एक्सपेरिमेंट, इस तरह के एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है या अपना, आपने बोला कि पूरी दुनिया को एक इमेज दिखाना होता है, तो अपना उधार, अपना कर्जा जो IMF से लिया वो उतार के एक अच्छा इमेज दिखा दे, वो ज्यादा बेहतर नहीं है? मीडिया की जानिब से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडियन मीडिया ये न्यूज़ नशर कर रहा है कि चाइना से एक ट्रेड शिप जो है वो पाकिस्तान कराची पोर्ट पर आ रहा था, लेकिन इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसको रोका और उसको बम्बे पोर्ट पर ले गई। और जब उसको ट्रेड शिप को खोला गया तो अंदर ऐसी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मौजूद थी जो कि चाइना पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर रहा था, जो कि बैन है। अब इंडिया कह रहा है कि हम इसको जो है यूरोपियन यूनियन के सामने रखेंगे कि चाइना पाकिस्तान को वो टेक्नोलॉजी भेज रहा था जो कि बैन है, और अगर ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास पहुंच जाती तो ये पाकिस्तान की जौहरी ताकत में मजीद इजाफा करती और पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम भी मजीद अपग्रेड हो जाते। आप इस खबर के हवाले से क्या कहना चाहेंगे एज अ पाकिस्तानी? आपके क्या जज्बात और तासुरात हैं? जी, मैं तो यही कहूँगा कि जो इंडियन मीडिया वो एक प्रोपेगेंडा मशीन है, और इसके कई बार हमने सबूत भी देखे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये 26 फरवरी हुई थी तो उसमें उन्होंने कहा कि जी हमने ड्रोन स्ट्राइक्स की हैं और काफ़ी एक कंपाउंड उड़ाया है मिलिटेंट्स का। तो बाद में पता चला कि वो चंद हमारे दरख्त ही शहीद हुए थे। और इस तरह की जो खबरें हैं ये इंडिया बारहा ये अपने मीडिया के थ्रू ये दुनिया में फैलाता रहा है कि जी पाकिस्तान ये एक बैन टेक्नोलॉजीज़ और इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस है, जबकि जब हकायक देखे जाते हैं तो उसमें इस तरह की कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती है। और अगर हम देखते हैं कि चाइना के साथ अगर पाकिस्तान इस तरह से कर रहा था तो इंडिया को कैसे इन्फॉर्मेशन हो सकती थी। तो रही बात ये कि वो यूरोपियन यूनियन में इस चीज़ को लेकर जाएंगे पाकिस्तान पर ट्रेड सैंक्शंस के लिए, तो आई थिंक यूरोपियन यूनियन जो है वो सबसे पहले तो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना चाहेगी कि वाकई इसमें कोई सदाकत है या नहीं है। मेरे ख्याल से तो ये पाकिस्तान को एक मैलाइन करने की एक नाकाम सी कोशिश है, जो कि आप देखेंगे कि बहुत जल्द मीडिया पर इसके आ जाएगा कि ये बेसलेस एलिगेशन था और इसके अलावा कुछ नहीं था। इस कार्गो में कुछ ऐसा इक्विपमेंट है जो आप डुअल यूज में कर सकते हो अप्लाई, मतलब कि उसे आप सिविलियन पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, मगर साथ ही साथ एक कंट्री का जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है उसमें भी इस इक्विपमेंट को आप यूज कर सकते हो। तो ऑब्वियसली इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं ये हरकत में आ गई। DRDO की जो टीम है इसे भी बुलाया गया, और मैं इमेजिन कर सकता हूँ जो सिक्योरिटी इनपुट यहाँ पे आया होगा बहुत ज़्यादा प्रॉपर डिटेल्ड होगा, तभी DRDO की जो टीम है उनको अलग से यहाँ पे लाया गया कि आप भी चेक करिए कि जो यहाँ पे कंसाइनमेंट है ये क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हेल्प करने में काम आएगा। दिस इज वेरी स्केरी कि चाइना इस टाइप का इक्विपमेंट ओपनली पाकिस्तान को भेज रहा है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन आएगा कि ये जो इंटेलिजेंस इनपुट है, ये जानकारी है कि मिलिट्री ग्रेड आइटम्स चाइना से भेजी जा रही है पाकिस्तान की तरफ। देखिए यहाँ पर मैं कहूँगा कि पॉसिबिलिटी है कि इसकी जानकारी हमको US या फिर यूरोप की तरफ से भी आई हो। अभी उसका जो रीज़न है वो मैं आपको बताऊँगा, मगर सबसे पहले